आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न प्रायिकता का है, जिसमें हमें यह दिया गया है कि एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए विशेष नगर के 2000, देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात है, 2000 ड्राइवरों का यदृच्छा चयन किया। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी ड्राइवर को कोई विशेष वरीयता नहीं दी गई है। और देखिए यहाँ पर यह भी लिखा है कि प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए। तो देखिए यहाँ पर नीचे सारणी में ड्राइवरों की आयु दी गई है और एक वर्ष में घटी दुर्घटनाएं दी गई हैं कि कितनी दुर्घटनाएं घटी गई हैं, 1, 0 या 2 या 3 या 3 से अधिक दुर्घटनाएं घटी हैं। और देखिए अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि नगर से यदृच्छा चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में करीब करीब ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। तो देखिए हम अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए और हमें यह भी दिया गया है कि ड्राइवरों की कुल संख्या 2000 है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए हम अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम उस घटना को ई मान लेते हैं जब 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं, हम उस घटना को ई मान लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए अब हम सारणी में देख लेते हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके साथ 18 से 29 वर्ष के बीच एक वर्ष में 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। तो देखिए सारणी में देखकर हमें पता चलता है कि ऐसे 61 व्यक्ति हैं जिनके एक वर्ष में 3 दुर्घटनाएं घटी हैं और वो 18 से 29 वर्ष के बीच में है। तो मेरा देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा P of E इक्वल टू 61/2000। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 0.0305। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हों। तो देखिए और इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम उस दुर्घटना को मतलब उस घटना को हम F मान लेते हैं जब 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं घटी हों, उस घटना को हम F मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माना। तो देखिए अब सारणी में देखते हैं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं 30 से 50 के बीच जिनके साथ एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं घटी हों। तो देखिए यहाँ पे ये 125, 60, 22 और 18। तो देखिए अब इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिख देंगे हम। यहाँ से हमें मिलेगा P of F इक्वल टू 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 पॉन 2000। तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा 225/2000, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1125। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए हम अपने तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटनाएं नहीं घटी हैं, हमें उन व्यक्तियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस घटना को जी मान लेते हैं जिसके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना घटी नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए अब हम सारणी में देखते हैं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटनाएं ना घटी हो। तो देखिए ये देखिए 18 से 29 वर्ष के बीच में 440 व्यक्ति हैं और 30 से 50 के बीच में 505 और 50 से अधिक हैं 360। तो देखिए इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा P of G इक्वल टू 440 प्लस 505 प्लस 360 अपॉन 2000। तो हमें यहाँ से मिलेगा P of G मिलेगा 1305/2000। इसको हम लिख सकते हैं 0.653। तो देखिए ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।